गांव में अपराधी घेरा गया था उसके। अब जोखन साहब जी वो सीधा आदमी थे, मैं पहले से भी जानता हूँ। तो गांव हम लोग का गांव है, हमेशा वोट कर भूमिहीन है। 5 डिसमिल जमीन देंगे, ये आश्वस्त कर रहे हैं, तो सामने ही है। और एसडीओ साहब ने कहा कि बेटे का एम्प्लॉयमेंट का बात हो। अभी हम सीएस से बात किए हैं, सब लोगों से तो बतिया ही लिए लगभग। और जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। एसपी को भरोसा है, काम करने वाले एसपी हैं सासाराम वाले, घटनास्थल पर तुरंत आ भी गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित दुबे और हम शिवसागर प्रखंड के चनवा गांव में आज पहुंचे हैं। बताते चले कि बीते शनिवार को जोखन शाह को अपराधियों ने गोली मार दिया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। उसी को लेते हुए परिजन से मिलने आज चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक ललन पासवान जी यहां पर आए हुए हैं और जो मृतक के परिजन है उनसे मिलकर उनका जो साहस है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर एक संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक के साथ यहाँ पर शिवसागर के जो अंचलाधिकारी सिन्हा अभय कुमार है वो अभी पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पूर्व विधायक के साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं तो चेनारी के जो पूर्व विधायक ललन पासवान जी हैं यहाँ पर परिवार को किस तरह से मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं और किस तरह से तैयार हैं। विधायक जी, आपका अभी चनवा गांव में आई हुई है, जो मृतक जोखन शाही की मृत्यु हो गई थी, इस पर परिवार को आप किस तरह से आश्वासन दे रहे हैं मदद? नहीं, आश्वासन की नहीं, तो बहुत दुखद है, भयानक दुखद है। अपराधी यहाँ आए और कहिए कि गांव में अपराधी घेरा गया था उसके। अब जोखन साहब जी वो सीधा आदमी थे, मैं पहले से भी जानता हूँ। तो गांव हम लोग का गांव है, हमेशा वोट करता है। लेकिन अब वो खड़ा थे और उसको लगा हुआ कि पकड़ने जा रहे हैं, उसी में मार दिया। मारने तैयार था जिसको, वो तो बच गया, घायल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का दुर्भाग्य है कि 112 आया और लौट के चला गया। 2 को पकड़ा गया था तो चाहता तो वो भी तीसरा भी पकड़ा गया होता। तो थाना की क्या भूमिका, ये तो बड़ा संदिग्ध है। 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना से है, तो थाना निष्क्रिय है, इसका मतलब इसे चलते नहीं ये घटना घट गई। और 2 अपराधी पकड़े गए और एक निकल के भाग गया, मोटरसाइकिल के साथ था। और मदद के जो सरकार के जो सिस्टम है उसमें अब जिस समाज से आते हैं, प्रॉब्लम इस बात का है कि ये अति पिछड़ी समाज से आते हैं। तब लेबर ग्रांट से ही 2 लाख रुपया पता चल रहा है, एसडीओ साहब से 2 लाख रुपया देंगे उनके बेटे को एम्प्लॉयमेंट का नौकरी देने की सरकार, मैंने ये एसडीओ बोले हैं। परिवार की स्थिति अभी दयनीय देखी जा रही है। इन लोगों के पास जमीन भी नहीं है और घर का स्थिति है, ये भी लगता है तो कई दशक पहले बना हुआ है। तो इनके परिवार को जो जमीन अभी नहीं है, घर नहीं है, तो उसको लेके आप डीएम मैडम से क्या बात? नहीं, डीएम अब ये ऑलरेडी एसडीओ साहब है यहाँ, ये एससीओ साहब है। भूमिहीन है, 5 डिसमिल जमीन देंगे, ये आश्वस्त कर रहे हैं, तो सामने ही है। और एसडीओ साहब ने कहा कि बेटे का एम्प्लॉयमेंट का बात हो। अभी हम सीएस से बात किए हैं, सब लोगों से तो बतिया ही लिए लगभग।